अब देखिए, हम कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे ये तो अब 2-3 दिन में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि 100% का स्ट्राइक रेट भी हमारा हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। चिंता का विषय राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए होना चाहिए कि कांग्रेस को भी एक सीट चाहिए और राजद को भी एक सीट चाहिए। तेजस्वी यादव और कांग्रेस को तय करना है कि उनके हिस्से में कोई एक सीट है, उसको भी वो बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। लालू जी और तेजस्वी जी फिसड्डी शामिल हुए, किसी ने गंभीरता के साथ उनके आमंत्रण को नहीं लिया है और इसीलिए कोई भी बड़ा चेहरा उनके आयोजन में। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बिहार में विधान परिषद के 10 सीटों पर चुनाव होना है, एक सीट पर उपचुनाव है। एनडीए का क्या रुख है? सभी सीटों पर आप लोग उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। अब देखिए, हम कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे ये तो अब 2-3 दिन में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि 100% का स्ट्राइक रेट भी हमारा हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी बात समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारे यहाँ तो इस तरह के जो भी राज्यसभा या विधान परिषद के चुनाव में एनडीए की जो भूमिका है वो जगजाहिर है। हम बेहतर समन्वय के साथ जो भी शामिल दल है उसके सर्वोच्च नेताओं के फैसले का सम्मान करते हैं। जो सर्वसम्मत उम्मीदवार तय होते हैं उनको विधायक वोट करते हैं। लेकिन ये चिंता का विषय राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए होना चाहिए कि कांग्रेस को भी एक सीट चाहिए और राजद को भी एक सीट चाहिए। पता नहीं पिछली बार कांग्रेस के एक विधायक अनुपस्थित रहे और दूसरी तरफ राजद के एक विधायक भी वोट करने नहीं आए, तो ये उनके यहाँ का प्रॉब्लम है। उनके यहाँ असमंजस और असंतोष बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ की चिंता विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि एक सीट कांग्रेस का भी विधान परिषद समीर सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो एक सीट कांग्रेस को भी मिलना चाहिए इस आधार पे। अब देखिए, ये तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस को तय करना है कि उनके हिस्से में कोई एक सीट है, उसको भी वो बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। अब किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो राजद और कांग्रेस मिलकर तय करेंगे। लेकिन इतनी बात तय है कि इन दलों के बीच का समन्वय और सामंजस्य पहले भी अच्छा नहीं रहा है और जो आशंकाएं हैं इस बार भी उनके अंदर का जो मनमुटाव और अविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव के बेटे का जन्मदिन कल गाजियाबाद में मनाया जा रहा था। दावा था कि विपक्षी नेताओं की एकजुटता वहां दिखाई देगी, कोई विपक्षी नेता वहां पहुंचे नहीं। देखिए, अब इस दावे की हवा तो निकल गई है। ये सच है कि जो उद्देश्य था इस आयोजन के जरिए विपक्ष के बड़े कद के नेताओं को एक जगह जमा करना और एक संदेश देना कि विपक्षी एकता की एक नई मुहिम शुरू हो गई है। लेकिन इस मामले में पूरी तरह से लालू जी और तेजस्वी जी फिसड्डी शामिल हुए, किसी ने गंभीरता के साथ उनके आमंत्रण को नहीं लिया है और इसीलिए कोई भी बड़ा चेहरा उनके आयोजन में नहीं दिखा। तेज प्रताप यादव जो पार्टी और परिवार से 6 वर्षों के लिए निष्कासित हैं, वो भी इस जन्मदिन समारोह में शामिल हुए थे। देखिए, ये पारिवारिक आयोजन था और ऐसे में जिस बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था उसके वो बड़े चाचा जी हैं, तो निसंदेह ये कोई अचरज और हैरानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।